नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नीरज सिंह और आप देख रहे हैं मिस्ट्री फाइल। दोस्तों, दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वर्तमान और इतिहास को एक रहस्य के धागे से जोड़ती हैं। यह कहानी है अथाह गहरे समुद्र की, जहां मानव का अहंकार और प्रकृति का प्रकोप 111 साल के बाद एक ही जगह फिर से टकराए। हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। 1912 की त्रासदी और 2023 के टाइटन सबमर्सिबल की हादसे की। हमारी कहानी शुरू होती है 1912 में, जब दुनिया ने टाइटैनिक नाम का एक चमत्कार देखा। यह जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह मानव निर्मित इंजीनियर्स का एक सर्वोच्च अहंकार था। इसे बनाने वालों ने बड़े ही गर्व से कहा था, यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। 15 अप्रैल 1912 की उस बर्फीली रात किसी को शक भी नहीं था। अटलांटिक के शांत पानी में अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा यह जहाज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित लोगों को लेकर जा रहा था। यह अमीरी और तकनीक का एक जश्न था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद एक विशाल हिमखंड आइसबर्ग से यह टकरा गया और उस जश्न को इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में इसने बदल दिया। कभी न डूबने वाला जहाज तेजी से अटलांटिक की 12,500 फीट की गहराई पर डूब गया। सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी की गई थी। जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट तक नहीं थी। 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई। टाइटैनिक एक त्रासदी बनकर अमर हो गया। टाइटैनिक डूब गया और उसका रहस्य जिंदा रहा। अगले 73 वर्षों तक किसी को पता ही नहीं चला कि उसका मलबा कहाँ गया। लास्ट में 1985 में महान खोजकर्ता डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड ने 12,500 फीट की गहराई पर उसे खोज निकाला। मलबा अपने आप में एक संग्रहालय म्यूजियम की तरह था, एक शांत कब्रिस्तान। इस खोज ने दुनिया को उत्साहित किया, लेकिन साथ ही लालच को भी जन्म दिया। कुछ कंपनियां मलबे को देखने के लिए टूरिज्म शुरू करने लगी। अब हम समय में 111 साल आगे बढ़ते हैं, सीधे जून 2023 में। टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 400 मीटर दूर यहाँ 5 लोग टाइटन नाम के समर्सिबल पनडुब्बी में सवार थे, जिनका लक्ष्य था उसी टाइटैनिक को देखना। इस समर्सिबल को ओशन गेट नाम की कंपनी ने चलाया था। यह कोई वैज्ञानिक मिशन नहीं था, बल्कि पर्यटन था, जिसके लिए हर यात्री ने लाखों डॉलर दिए थे। टाइटन एक जुगाड़ से बनाया गया था। इसका निर्माण में सस्ते कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ था और साथ ही इसे साधारण गेमिंग कंट्रोल के द्वारा चलाया जा रहा था। कई वैज्ञानिकों ने कंपनी को बार बार चेतावनी दी थी कि इसकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यावसायिक लालच इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देता है। पानी के नीचे जाते ही टाइटन ने अपनी मदरशिप से कंट्रोल खो दिया। पूरी दुनिया सांस रोककर 96 घंटे तक इंतजार कर रही थी कि यह लोग वापस आएंगे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि यह सुरक्षित होंगे, लेकिन खोजकर्ताओं ने घोषणा कर दी, टाइटन बाहरी दबाव के कारण विस्फोट का शिकार हो गया। वह अटलांटिक के अथाह दबाव को झेल नहीं पाया और चूर चूर हो गया। टाइटैनिक के पास ही 5 और लोग मारे गए। 2 घटनाएं, 111 साल का अंतराल, पर सबक एक ही। 1912 में जहाज डूब गया क्योंकि इंसान ने सोचा कि वह प्रकृति से ऊपर है। सुरक्षा के नियमों को अनदेखा किया गया, पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे। 2023 में समर्सिबल चूर चूर हो गया क्योंकि इंसान ने सुरक्षा की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया था। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या यह टाइटन का श्राप था, जो हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो मानव की सीमाओं को चुनौती देने की कोशिश करता है? इतिहास ने 111 साल बाद खुद को दोहराया, एक बार लापरवाही से, दूसरी बार लालच से। क्या हम इतिहास की इन त्रासदियों से कुछ सीखते हैं? दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।